स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को किसने गिरफ्तार करवाया और उनकी की शहादत। फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए, जहां 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्या में सिखों की बलि दी जाती रही। इस हत्याकांड के बाद बाबा बंदा सिंह जी और उनके प्रमुख साथियों को उनके छिपे हुए खजाने और सहायकों को उजागर करने के लिए 3 महीने तक कड़ी यातना दी गई, लेकिन उन पर प्रताड़ना का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार 9 जून 1716 को बाबा बंदा सिंह जी की शहादत की बारी आई। बाबाजी और उनके 26 साथियों को दिल्ली के बाजारों में ले जाया गया। फिर वे उन्हें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की दरगाह पर ले गए, जो कुतुब मीनार के पास है। फिर उन्हें राजा बहादुर शाह की कब्र पर ले जाया गया। इसके बाद उनसे कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या मर जाओ। श्री दशमेश जी के संत वीरों ने सिख सिदक मामलों को साहस के साथ संभालकर शहादत पाने की तैयारी व्यक्त की। बाबाजी के 3 साल के मासूम बच्चे अजय सिंह को बाबा जी की गोद में दिया और कहा कि इसे मार डालो। उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर जल्लाद ने उस मासूम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका तड़पता दिल निकालकर बाबाजी के मुंह में ठूस दिया। बाबा जी पूरी तरह से शांत रहे और सब कुछ रब्बा दा भाना मान लिया और सहन कर गए। एक मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन खान लिखते हैं कि जब एतमादुल दौला मोहम्मद अमीन खान, जो बाबाजी के निकट खड़े थे, जब उसने ये जीरा और सिदक देखा तो उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मुंह से भी निकल गया था। आश्चर्य की बात है कि ऐसी बुद्धि और सज्जनता के स्वामी को ऐसा वक्त संसार क्यों मिला और वे इस विपत्ति में क्यों फंस गए। बाबा जी ने पूरी गंभीरता और शांति से उत्तर दिया, जब लोगों में बुराई हद से बढ़ जाती है तो रब ऐसे दुष्ट लोगों के गिरे हुए राष्ट्र को सुधारने और दंडित करने के लिए मेरे जैसी आफत भेजते हैं। लेकिन फिर परमात्मा आप लोगों को उसकी क्रूरता के लिए उसे दंडित करने की शक्ति देते हैं। बाबा जी ने ये भी कहा था, किसी में क्या ताकत थी जो मुझे मार सके, लेकिन सद्गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की आज्ञा मैंने तोड़ दी है, ये उसकी सजा है। फिर उन्हें बेहद बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। पहले उनकी दाहिनी आंख काटी गई, फिर बाईं आंख, फिर उनके हाथ और पैर काटे गए। बाद में उनके मांस को लाल गर्म झमुरा प्लास नुहमा से काटा गया। फिर अंत काट दिए गए और अंत में उनका शीश काट दिया गया। बाबा जी यह सब पूरी शांति और संयम के साथ करवाते रहे। 16 जून को बादशाह फारूक शियार के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैन्य अधिकारियों के शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस प्रकार नायक त्यागी धर्म नायक श्री दशमेश जी के सिद्दीकी पुरुष बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए। बाबा बंदा सिंह जी के बारे में कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1 वे मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। उन्होंने न तो कभी यह आदेश दिया था और न ही ऐसा किया था कि जो भी जहां भी मुसलमान मिले उन्हें मार डालो। वे उन स्थानों के मुसलमानों पर आक्रमण बोल रहे थे जो विदेशी दमनकारी सरकार के गढ़ थे या जहां के लोगों और शासकों ने गुरु गोविंद सिंह जी, उनके साहिबजादों और सिखों को कठिनाइयों और अत्याचारों के अधीन किया था। यद्यपि बादशाह ने 10 दिसंबर 1710 को अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया था कि गुरु नानक देव के सिख जहां भी पाए जाए उन्हें मार दिया जाए, और इन आदेशों को सख्ती से लागू किया गया, लेकिन बाबा जी ने अपना व्यवहार वैसा ही रखा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ये पता चले कि उनके युद्ध मुसलमानों या सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। वे अत्याचारी सरकार को उखाड़कर देश को आजाद कराना चाहते थे। वे स्वभाव से अत्याचारी मुसलमान थे, लेकिन बाबाजी ने सभी मुसलमानों के खिलाफ युद्ध या नरसंहार का आदेश नहीं दिया और न ही मुसलमानों पर कोई प्रतिबंध लगाया, नहीं, बल्कि स्थानीय उत्पीड़कों द्वारा सताए गए अनेक मुसलमान भी बाबाजी की शरण में आए और वे उन सब की सहायता करते थे। राजा के सरकारी समाचार संवाददाता ने 28 अप्रैल 1711 को दी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बाबा बंदा सिंह जी 26 अप्रैल 1711 तक कलिनौर में रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने ऐलान किया कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। इस कारण जो मुसलमान उनसे मिलने आते थे वे उन्हें वेतन और दैनिक खर्च देते थे और उनकी देखभाल करते थे। वे नमाज खोलकर धमाका करते थे,
नतीजा ये हुआ कि 5000 मुसलमान उनकी सेना में शामिल हो गए। वे सिखों की सेना में रहकर नमाज पढ़ते थे। बाबा जी की जीत थोड़ी समय के लिए ही थी। उन्होंने 26 नवंबर 1709 को समाना जीत हासिल की और मई 1710 को सरहिंद जीत लिया। उन्हें 7 दिसंबर 1715 को गुरदास नंगलगढ़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी विजय का समय लगभग 6 वर्ष है, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने मुगल साम्राज्य की जड़ें अच्छी तरह हिला दी और हिंदी वासियों को बता दिया कि शाही सेनाएं अजेय नहीं है और मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है। उन्होंने हिंदी जनता के मन में एक क्रांति पैदा कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुगलों का दमनकारी शासन शीघ्र ही नष्ट हो सका। बाबा बंदा सिंह जी की हार का कारण ये था कि उनके पास न तो मुगलों जितनी बड़ी सेना थी जो मुगल बादशाह के पास था, अन्य उच्च जाति के हिंदू उनके साथ नहीं मिलते थे। मुगल सरकार के डर से वे उच्च जाति के हिंदू उदास थे। मिला जुला क्या होना था, कई हिंदू राज्यों और सरदारों ने बाबाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यदि यह उचित होता तो भी बाबाजी और अधिक हाथ दिखा सकते थे और अत्याचारियों का सफाया कर सकते थे। 3 बाबा बंदा सिंह जी अंत तक गुरु जी की पुरान सिख और खालसाई रिहित पर कायम रहे। उन्होंने कभी गुरु होने का दावा नहीं किया। हाँ, उनकी शहादत के बाद कुछ लोग उन्हें गुरु मानने लगे। उन्हें बंदाए सिख कहा जाता था, यहाँ तक कि सिख भी उन्हें अंत तक अपना जत्थेदार स्वीकार करते रहे। तो ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक किस्से जानने और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।